मानव शरीर में कुल कितना हड्डी है? आंसर का 206। मानव शरीर के सामान्य तापमान होता है। आंसर का 98.4 फ़ारेनहाइट। एक वयस्क मनुष्य की औसत नाड़ी की दर कितनी होती है? आंसर का 72 से 80 प्रति बार प्रति मिनट। मानव शरीर में कुल कितने तंत्रिकाएं कोशिकाएं हैं? आंसर का लगभग 10 बिलियन। स्वस्थ मनुष्य की सामान्य रक्त शर्करा सीमा mg/dl में क्या होता है? आंसर होगा 70 से 100। कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? आंसर होगा दूसरा कृंतक। औसत मानव मस्तिष्क का वजन होता है लगभग 1.36 kg। किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होता है एक्टिन और मायोसिन। किस कशेरुकी में बही कंकाल नहीं होता है? एम्फीबिया अर्थात उभयचर। एक वयस्क मनुष्य में कितनी अस्थियां होती है? आंसर होगा 206। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? आंसर का दंतवलय अर्थात एनिमल। कौन सा द्रव त्वचा की परत को जल के लिए अभेद्य बनाता है? आंसर का केरोटीन। शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं करता है? आंसर का हृदय। मानव शरीर में किस अंग में उपास्थि होता है? आंसर होगा नाक। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? आंसर होगा ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है? आंसर का उरु अस्थियां। लीवर किसका भरपूर स्रोत है? आंसर का वसा घुलनशील विटामिन। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं अस्थि में। मनुष्य के मध्य कान की गुहा में कर्ण अस्थियां के अतिरिक्त और क्या होता है? आंसर का वायु। कौन सी संधि कोर संधि है? आंसर का स्कंध। कान में कितनी हड्डियां होती हैं? आंसर का 6। सपाट अस्थियां कहाँ होती है? आंसर का खोपड़ी में। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थियां कहाँ होती है? आंसर का जबड़े में। जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्रित हो जाना कारण है गठिया का। मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? उरु अर्थात जांघ की। जानुफलक का दूसरा नाम है जान्विक अर्थात पटेला। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किस पदार्थ की कमी के कारण होता है? आंसर होगा जल। कठोर शारीरिक श्रम करने वाले श्रमिकों को हथेली तथा तलवों की त्वचा मोटी हो जाने का क्या कारण है? मोटा अवतक उत्तक। आसंजित श्लेष्मा क्षारीय पदार्थ द्वारा आमाशय के भीतरी आवरण को ढक लेने से श्लेष्मा पर पेप्सिन का प्रभाव होता है। किसी जैविक यौगिक के किसके प्रयोग द्वारा अपघटन की प्रक्रिया को किण्वन करते हैं? आंसर का प्रकिण्वन अर्थात एंजाइम। रासायनिक रूप से रेशम का रेशा क्या होता है? आंसर होगा प्रोटीन। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? आंसर ऑक्सीजन। मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक कटुवाहक की संवेदना सीमित रहती है? पिछला भाग। बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों का बार बार प्रयोग क्यों अत्यधिक अवांछनीय है? कैंसरजन्य पदार्थ जैसे बेंजोपायरीन पैदा होता है।
वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है? आंसर का प्रोटीन। जंतुओं में वह एंजाइम प्रणाली नहीं होते हैं जिसके आधार पर वे डैश से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आंसर का पानी। ग्लूकोज को एथाइल अल्कोहल में कौन सा प्रक्रिया बदलता है? जाइमेज। एक वयस्क मानव में सामान्यतः कितने चवर्णक होते हैं? आंसर का 12 चवर्णक एंजाइम होते हैं। आंसर का प्रोटीन। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में होता है अरक्तता। मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होती है? आंसर का वसा ऊतक में। स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं यकृत में। कौन सा प्रकीर्णन अर्थात एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? आंसर का पेप्सिन। कौन सी मध्य विटामिन है? आंसर का राइबोफ्लेविन। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। अम्ल स्रवन किसकी विशेषता है? आंसर का जठर रस की। कौन सा अम्ल अमाशय रस में रहता है? आंसर का हाइड्रोक्लोरिक। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? आंसर का प्रोटीन। प्रोटीन को क्या माना जाता है? आंसर का शरीर का निर्माण करने वाला। कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? आंसर का विटामिन। मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलम परिवेश है अम्ल। सब्जियां जल्दी खराब हो जाता है क्योंकि उनमें अधिक मात्रा होती है जल की। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुर होती है वसा की। दालें किसका उत्तम स्रोत होती है? आंसर का विटामिन प्रोटीन की। मक्खन होता है तेल में परिक्षेपित पानी। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती है? पार्श्व भाग। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लूकोज। ग्लाइकोजन किसमें जमा होता है? आंसर का यकृत। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? आंसर का यकृत के द्वारा। खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत है सोयाबीन और मूंगफली। किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? कॉपर। विटामिन ए प्रचुर स्रोत है गाजर में। नींबू में खट्टा किसकी चीज की होती है? आंसर का सिट्रिक अम्ल। किस विटामिन की कमी से बच्चे के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है? विटामिन डी की कमी से। सिट्रस फल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आंसर है विटामिन सी। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है विटामिन ए। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? आंसर का विटामिन डी। मछलियों के यकृत में तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? उपकला के लिए। ऊतकों की सामान्य स्वास्थ्य के लिए। किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? विटामिन B12। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? विटामिन डी। मानव अस्थियां पंजर में हड्डियां होती है 206। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है? विटामिन सी।
विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? आंसर का दूध में। विटामिन D की कमी से बच्चे में कौन सा रोग हो जाता है? आंसर का रिकेटस। छिली हुई सब्जियां को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? आंसर का विटामिन C। बच्चे के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी होती है विटामिन D की। ऐसा विटामिन जिसकी कमी के कारण पुरुषों और महिलाओं दोनों में बंधनता आ जाती है, कौन सी है? विटामिन E। किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? विटामिन A का। विटामिन B की कमी से होता है बेरी रोग। वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? कोबाल्ट। रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है? आंसर का K। किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियाँ क्रॉस करती है? आंसर का ग्रसनी। अन्न एक समृद्धि स्रोत है स्टार्च के। शहद में मुख्यतः होते हैं कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में कौन सा अंग ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? यकृत। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? रेरिन। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? आंसर का यकृत। आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें अभाव है आयरन और विटामिन C का। किसी एथलीट को तात्क्षणिक ऊर्जा के लिए क्या दिया जाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? प्लीहा को। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? आंसर होगा यकृत। 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे के लिए विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है प्रोटीन। सबसे ऊंचा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। किसी भी पाचक एंजाइम का स्रवण नहीं करता है? यकृत। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है वसा। कौन सा एमिनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है? हिस्टिडीन। अंडा, मटर और मछली में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? प्रोटीन। कौन सा ऊर्जा उत्पन्न करता है? कार्बोहाइड्रेट। मुख से निकली लार पाचन करती है मंड अर्थात स्टार्च का। किसमें भोजन जीभ के अंदर प्रविष्ट होने के लिए पहले ही पच जाता है? म्यूकस और राइजोपस। रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन K। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ग्लूकोज। सबसे मीठा शर्करा कौन सी है? फ्रक्टोज। हमारे शरीर में कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है? आंसर का यकृत। दूध को कुछ देर खुले में रख जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है। यह किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल। हमारे शरीर में ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। पित्त का स्रोत क्या है? यकृत। तंतु आहार में शामिल है सेल्यूलोज। संवेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? शरीर के तापमान को विनियमित करने के लिए। वृक्क का प्रक्रियात्मक यूनिट है वृक्काणु अर्थात नेफ्रॉन। स्तनधारियों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं ताप नियमन से। मूत्र बनता है संग्राहक वाहिनियों में। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? सोडियम क्लोराइड। अपवहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? गुर्दे का।
मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? गुर्दे। मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं डाययूरेटिक्स। मूत्र का असामान्य घटक है एल्बुमिन। वह अंग कौन सा है जिसमें पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय अपशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं? वृक्क। प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन किसका काम नहीं है? गुर्दा का। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है? वृक्क। कीटोन निकाय क्या है? मूत्र का असामान्य घटक। वे रक्त कणिकाएं कौन सी है जो रोगों का प्रतिरोध करने में सहायक करता है? लसिका कोशिका। शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं लेता है? हृदय। लसिकानु अर्थात लिम्फोसाइट कोशिका पैदा करती है प्रतिरक्षी। रिस्प्रीन का प्रयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? उच्च रक्तचाप को कम करने में। रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? लिम्फोसाइट। फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को क्या कहा जाता है? फुफ्फुस शिरा। रक्त के थक्के जमने का कारण है थ्रोम्बिन। रुधिर स्कंदन किस प्रोटीन के द्वारा होता है? फाइब्रोजिन। रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? एस्पिरिन। डॉक्टर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि का परावर्तन। स्वस्थ हृदय के लिए व्यक्ति को लेना होता है संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम करना होता है। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? विटामिन के। हृदय अर्थात हार्ट की मरम्मत किस कारण होता है? च्युमन वाल्व। यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो क्या परिणाम होता है? सभी धमनियां संकुचित हो जाती है। रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है विटामिन के। हेमोफीलिया कैसा विकार होता है? आनुवंशिक विकार। एक्यूपंक्चर क्या है? सुइयों के माध्यम से उपचार विधि। रक्त में मूत्राम्ल के उच्च स्तर के कारण कौन सा रोग हो जाता है? गाउट। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। औसत वयस्क शरीर में कितना रक्त होता है? 5 से 6 लीटर। रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन। किस केशरुक में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं? उभयचर। मधुमेह के रोगियों को मधुरण कारक के रूप में दिए जाने वाले एक उत्पादन का नाम एस्पार्टम है। यह किस वर्ग से संबंधित है? पेप्टाइड्स। जिस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वह प्रतिरक्षियों के उत्पादन को प्रेरित करता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिजन। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? श्वेत रुधिर कणिका। मानव हृदय में कितने बल्ब होते हैं? 4।